हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिरेना। मिरेना इसको हम LNG-20 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कॉपर-T 380A में और मिरेना में कुछ डिफरेंसेस हैं। नाउ वी विल डिस्कस राइट नाउ। मिरेना क्या है? ये प्लास्टिक का बना होता है, ये भी टी शेप में होता है एंड ये प्लास्टिक का बना होता है। जो ये उसमें क्या था, कॉपर-T 380 में जो स्टेम्स थी, हॉरिजॉन्टल स्टेम थी एंड वर्टिकल स्टेम थी, उसके ऊपर कॉपर की वायरिंग थी, लेकिन यहाँ पर कॉपर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे टी शेप में ऐसे है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है एंड वर्टिकल जो होता है वो बीच में से ऐसे ब्लॉक टाइप का होता है, एक स्क्वायर होता है, जो कि जिसके लिए हमें अगर इंसर्ट करना है तो पहले डायलेशन की जरूरत पड़ती है, सर्विक्स को डायलेट करना पड़ता है। उसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन भरा रहता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है उसी से। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कौन से वाला प्रोजेस्टेरोन? लेवोनोर्केस्ट्रॉन। ठीक है, वो 52 mg उसमें रहेगा, उस वर्टिकल स्टेम के अंदर 52 mg होता है और रिलीज होता है एट अ रेट ऑफ 20 माइक्रोग्राम्स पर डे। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज LNG-20। LNG-20 क्या है? LNG इज लेवोनोर्केस्ट्रॉल, दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और 20 मतलब 20 माइक्रोग्राम्स पर डे ये रिलीज होता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें जो लेवोनोर्केस्ट्रॉल है वो कब तक रिलीज होता है? फॉर 7 years तक रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन इसका लाइफ स्पेन हम 5 years के लिए ही क्यों मानते हैं? क्योंकि 5 years तक ये मैक्सिमम इफेक्टिव डोज रिलीज करता है, उसके बाद वाले में इसकी एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है। ये प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग रहती है, रेडियो ओपेक कोटिंग, जो कि होती है रेडियो ओपेक कोटिंग किसकी बनी होती है? बेरियम सल्फेट की। ठीक है, ताकि इससे हम अगर वो कभी मिसप्लेस हो जाए या कुछ भी अगर हमें देखना है तो हम अल्ट्रासाउंड पे या फिर एक्सरे पे हम उसे देख सकते हैं कि कहाँ है। ठीक है, तो ये इसका है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को एट्रोफिक कंडीशन में ला देता है। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होती। इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को भी तो ऐसा बनना पड़ेगा ना कि जिसके अंदर इम्प्लांट हो जाए जाके ओव्यूम, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है? ओवुलेशन को इनिबिट नहीं करता, ये इनिबिट करता है इम्प्लांटेशन को। इसके अंदर कॉपर-T 380 के अंदर हमने देखा था कि वहां पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में भी उसे यूज कर रहे थे, लेकिन मिरेना को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते। इसको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड का यूज ही नहीं होता है, और उसको कॉपर-T 380A को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज करते हैं। विद इन 5 days ऑफ इंटरकोर्स आप इम्प्लांट कर सकते हैं कॉपर-T 380 को, बट नॉट द मिरेना। तो आपको सीधे सीधे फैक्टर्स के पता होने चाहिए। अब हम आगे वाली उसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, कॉपर-T 380A को कैसे इंसर्ट करते हैं, मिरेना को कैसे इंसर्ट करते हैं। दोनों के लिए टेक्निक्स अलग हैं। इसके लिए एक इंसर्टर की भी जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं ईवो इंसर्टर TM, यूज्ड फॉर मिरेना इंसर्शन। ये पूरा इस तरीके से एक पूरा लोडेड होता है और उसके बाद उसे इंसर्ट किया जाता है। वो हम देखें नेक्स्ट वीडियोज में, मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम उसे इंसर्ट करेंगे। इसके लिए सर्विस की डायलेशन ज्यादा जरूरी है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है। इस वजह से इसमें PID के रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, इसके लेकिन साइड इफेक्ट क्या है? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ा सकता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को कम करता है, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब की जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अगर वो फेलियर रेट, अगर ये फेल हो जाता है, अगर इसका एक्शन फेलियर में जा रही है, ये तुम्हारी जो मिरेना है या फिर LNG-20 कह सकते हो, अगर ये फेलियर में जा रही है तो फेलियर में जाएगी तो क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है फैलोपियन ट्यूब की, इस वजह से। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियल एट्रोफी कर रहा था, तो इस वजह से इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा इररेगुलर ब्लीडिंग होने का, क्योंकि एंडोमेट्रियल एट्रोफी कर रहा है। और इसको यूज किस किस में करते हैं? हम ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में यूज कर सकते हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में यूज कर सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई जा रही है किसी पेशेंट को, तो हमारे पास आती है, कोई किसी को फाइब्रॉइड भी है तो भी उसको लगा सकते हैं। उसकी एंडोमेट्रियम के एट्रोफी कर देगा तो बार बार ब्लीडिंग नहीं होगी। कुछ पेशेंट को एंडोमेट्रियल हाइपरट्रोफी होती है, तभी भी लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर मल्टीपल रीजंस एज ए कॉन्ट्रासेप्शन तो हम बहुत ही इसे कम यूज करते हैं, लेकिन इसे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक नीचे थ्रेड होता है, दैट इज मोनोफिलामेंटस।
तो ये मिरेना के बारे में था। आगे हम पढ़ेंगे कि जो आजकल फ्रेमलेस IUCD भी आ गई हैं, जो नली पैरस फीमेल्स भी लगवा सकती हैं, ऐसे कुछ हैं जिसके बारे में हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।